दोस्तों वेलकम है आपको इस चैनल पे जिसका नाम है फ्यू मिनट्स मूवीज। सो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम स्कल आइलैंड की एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि 2017 में रिलीज हुई। तो ये कहानी है जहाँ कुछ ऐसे लोग छुपे हुए रास्ते से आइलैंड पे जाते हैं जहाँ उन्हें प्राचीन जानवरों की तलाश थी, ऐसे जानवर जो पिछले हजारों सालों से जिंदा हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो कहानी शुरू होती है 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दुश्मनों के दो जहाज रास्ते में आइलैंड पे गिरते हैं, तो गिरने के बावजूद ये दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये दोनों लड़ाई करते करते डीप जंगल में चले जाते हैं और एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने ही वाला था। और तभी हम बहुत बड़े कॉन्ग को देखते हैं। ऑलमोस्ट 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा होता है ये जानवर। और गाइस, ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता और सीन इधर ही कट हो जाता है। अब जनाब कहानी बढ़ती है 30 साल बाद और 1917 में, जहां हम जियोलॉजिस्ट की एक टीम देखते हैं। बिल रैन और हॉस्टन ये दोनों भी उस सेनेटर के ऑफिस जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए थी उसके न्यू ऑपरेशन के लिए, जहां उस रिसेंटली स्कल आइलैंड नाम की जगह की खोज की गई थी। तो दोस्तों, ये वही आइलैंड है जहां 2 सोल्जर्स क्रैश हुए थे और आइलैंड पर क्रिएचर्स होने का शक है और हमें उनकी खोज करनी चाहिए। यूएस सेनेटर बिल्कुल इस ऑपरेशन के लिए अप्रूवल दे देते हैं और उनका मानना ये था कि ये आइलैंड बहुत बड़ा है और इसके लिए मिलिट्री ऑफिसर और काफी लोगों की जरूरत थी। तो बिल अपनी टीम बनाने लगता है। उसकी टीम में वो खुद एज अ इंचार्ज था, उसके अलावा मेजर पैकेट और उनके खास सोल्जर्स थे। जियोलॉजिस्ट की टीम में हॉस्टन और लीन थे। इसके अलावा इनके साथ गाइड यानी जेम्स था। उन्हें एक फोटोग्राफर की जरूरत थी, इसके लिए मैसन नाम की एक लड़की थी। ऐसे 10 से 15 लोग होते हैं। इन्हें ब्रीफिंग दी जाती है कि ये प्रोग्राम क्या है, कि वो क्या खोज करना चाहते हैं और हर इंसान का क्या काम है इस आइलैंड पर। आइलैंड का मैप भी बिल ने बनाया हुआ था। ये लोग समंदर की एक लोकेशन पर पहुंचने वाले थे और वहां से चॉपर लेने वाले थे। अगले दिन ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन समंदर की उस लोकेशन पे जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अलर्ट्स मिलते हैं क्योंकि आइलैंड तक जाने का जो रास्ता था वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान था। वहाँ पे चॉपर का उड़ना पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी बिल और उसके लोग 6-7 चॉपर लेकर निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही उनके चॉपर तूफान के अंदर जाते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग तूफान को क्रॉस करके इस खूबसूरत आइलैंड के पास आ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे जियोलॉजिस्ट हॉस्टन की एक थ्योरी होती है कि जमीन के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है और उसी स्पेस में ये जो सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं वो रहते हैं। और ये थ्योरी टेस्ट करने के लिए जैसे ही ये लोग आइलैंड के ऊपर आते हैं तो नीचे अर्थक्वेक बॉम्ब डालने लगते हैं। तो ये सारे बॉम्ब्स आइलैंड पर गिरते हैं और देखते ही देखते पूरे आइलैंड में शॉक वेव जनरेट होने लगता है। पूरा आइलैंड डिस्टर्ब होने लगता है और इनको अंदाजा भी नहीं होता कि आगे इनके साथ भैया क्या होने वाला है। और दोस्तों, तभी हम इस किंग कॉन्ग को देखते हैं जो सीधा मिलिट्री के चॉपर पे हमला करने लगते हैं। ये देखकर पैकेट के ऑर्डर पे ये लोग उस पे फायरिंग करने लगते हैं और कॉन्ग पूरा अनकंट्रोल हो जाता है और चॉपर को जैसे तैसे गिराने लगता है और बाकी के चॉपर्स उससे बचते हुए क्रैश लैंड करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सोल्जर्स का हुआ था। इनकी पूरी 20 लोगों की टीम अब आधी रह गई थी। अब ये पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दोस्तों, एक ग्रुप में होते हैं जीन्स, मेजन, ब्रॉक्स, लीन और सिल्को और दूसरे ग्रुप में बिल और आर्मी के जो सारे लोग होते हैं और पैकेट के ज्यादा लोग भी नहीं बचे थे। इसीलिए वो सीधा बिल को गन पॉइंट पे रखता है और पूछता है कि और कहता है कि सच सच बताओ, हम यहाँ क्या करने की तलाश में आए हैं। तो बिल उसे सच सच बताता है कि ये जमीन इंसानों की कभी थी ही नहीं, यहाँ पे पहले से ही क्रिएचर्स रहते हैं और वो खुद कुछ सालों पहले एक बोट में था जो समंदर में सिंक हुई थी क्योंकि एक बहुत बड़े से दानव ने उस बोट को समंदर में सिंक किया था। ये अकेला उस बोट में सर्वाइवल था। जब उसने वापस आकर लोगों को बताना चाहा तो वहाँ उसने क्या देखा, तो सबने उसका मजाक उड़ाया। इसीलिए वो 30 साल तक वहाँ खोज कर रहा था कि ये क्रिएचर्स कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन है और कहाँ मिलेंगे। उसे फिर इस आइलैंड के बारे में पता चला, इसीलिए वो यहाँ उन क्रिएचर्स की तलाश में आया है। उसका ये भी अंदाजा था कि ये क्रिएचर्स वापस जमीन पर लौट आएंगे और इंसानों को वाइप आउट कर देंगे। तो इसीलिए उससे पहले हमें उन क्रिएचर्स को ढूंढना होगा। अब आगे पैकेट को उसके खास सोल्जर यानी जैकमैन को ढूंढना था, इसीलिए आगे डीप जंगल में चले जाते हैं और एक बैम्बो के फॉरेस्ट में आते हैं और अचानक से एक बैम्बो एक सोल्जर के मुंह के आर पार चला जाता है। ये सब लोग देख रहे थे कि चल क्या रहा है, तभी समझ में आता है कि दरअसल बैम्बो के बीच में एक बड़ी सी मकड़ी है और वो इन पे हमला करने लगती है, इनके कई साथियों को उठाती है
और बस ये देखते ही ये लोग उस मकड़ी के पाँव काटने लगते हैं और दोस्तों पैकर्ड उस बड़ी सी मकड़ी को मार गिराता है। अब यानी इस आइलैंड पे बहुत ही भयानक क्रिएचर्स थे। यहाँ पर हम जैकमैन को देखते हैं जो किसी और ही लोकेशन पर था। वो बाहर आता है नदी के किनारे, तभी उसकी नजर कॉन्ग पे जाती है और अचानक से कॉन्ग पे एक ऑक्टोपस हमला करने लगता है। तो दोनों की वहाँ पे लड़ाई होती है, फिर कॉन्ग उसे मार के खाने लगता है। तो जैकमैन ये देखकर काफी डर जाता है। तो दूसरे ग्रुप को हम देखते हैं जो कि जेम्स का ग्रुप होता है। ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे, फिर अचानक से तालाब से उन्हें एक बहुत ही बड़ा बफेलो दिखाई देता है। सब लोग उसे फायर करने ही वाले थे, लेकिन वो उनको रोकता है। पहले वो देखते हैं कि सामने का क्रिएचर कूल है या एग्रेसिव, लेकिन वो बफेलो उठ के चला जाता है और ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो जंगल में जाने के बाद इन लोगों को आदिवासी मिलते हैं, जिनमें मार्लो नाम का एक इंग्लिश बोलने वाला इंसान भी था। दोस्तों दरअसल मार्लो उन 2 सोल्जर्स में से ही था जो 30 साल पहले इस आइलैंड पे लॉक हुए थे। तो वो उनको बताता है कि आदिवासी कुछ नहीं करेंगे। मार्लो इन लोगों को आइलैंड के बारे में बताता है कि सालों से वो और दूसरा सोल्जर इन आदिवासियों के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ वक्त पहले ही उस दूसरे सोल्जर को स्कल क्रोलर नाम के क्रिएचर ने मार डाला था। तो स्कल क्रोलर इस आइलैंड की जमीन के नीचे रहने वाली काफी भयानक क्रिएचर है। वो क्रिएचर और कॉन्ग के एंसेस्टर के दरमियान सालों पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें कॉन्ग और उसके काफी सारे एंसेस्टर्स मारे गए थे। तब से वो क्रिएचर जमीन के नीचे ही रहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक बॉम्ब की वजह से अब वो जाग गए हैं और जल्द ही हमला करने वाले हैं। और कॉन्ग को कुछ भी हो गया तो पूरे आइलैंड को स्कल क्रोलर तबाह कर देंगे और इन आदिवासियों को भी मार डालेंगे। तो इसीलिए इन आदिवासियों के लिए कॉन्ग ही सब कुछ है। अब इनके प्लान के मुताबिक 3 दिन में इनको उस लोकेशन पर पहुंचना था और जेम्स और उसके सारे लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मार्लो उन्हें कहता है कि पैदल जाना पॉसिबल नहीं और ये खतरे से खाली भी नहीं है। इसीलिए मार्लो उन्हें अपनी बनाई हुई बोट दिखाता है जो पानी में फ्लोट हो सकती है, लेकिन उसकी मोटर रिपेयर करने की जरूरत थी। तो ये लोग वहाँ मोटर रिपेयर करने लग जाते हैं। इनके चॉपर में काफी सारा फ्यूल भी था, जिसकी वजह से ये लोग निकलने वाले थे। यहाँ जैकमैन को हम देखते हैं कि जो कि एक पेड़ पे बैठा हुआ था, लेकिन वो पेड़ नहीं होता, क्रिएचर निकलता है। वो बंदूक से उसे मारना चाहता है, लेकिन वो पेड़ अचानक से भाग जाता है। और दोस्तों क्योंकि उसके पीछे स्कल होता है और अचानक से स्कल क्रोलर जैकमैन को मार देता है। यहाँ सोल्जर्स की टीम भी आगे बढ़ती है उसी लोकेशन पे जाने के लिए। अब ऑलमोस्ट अगले दिन इनकी बोट रिपेयर होने लगती है। मार्लो, जेम्स और मीसन वहाँ के आदिवासियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग खुश थे कि फाइनली आइलैंड से भी जाने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी कुछ खतरनाक बर्ड्स आते हैं और इनमें से एक को उठाकर ले जाते हैं। जेम्स और उसके लोग फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनका वो आदमी टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अब सब लोग मायूस हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इन्हें पैकर्ड और उनके लोग भी मिलते हैं। तो पैकर्ड अपने साथी जैकमैन को छोड़कर यहाँ से जाने वाला नहीं था, तो उसे ढूंढने के लिए उसे वेस्ट में जाना था, लेकिन वेस्ट का नाम सुनते ही मार्लो मना करता है क्योंकि वहाँ स्कल क्रोलर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पैकर्ड नहीं मानता और जबरदस्ती जेम्स जो कि गाइड था उसे वहाँ चलने के लिए कहता है। और अब ना चाहते हुए भी सब लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। मार्लो उन्हें गाइड करता है कि कैसे जाना है। काफी चलने के बाद ये लोग एक क्रेव वाली जगह पर आते हैं जहाँ पे किंग कॉन्ग की लड़ाई हुई थी। अब इनमें से एक सोल्जर सिगरेट पीकर यहाँ फेंक देता है, तो यहाँ हड्डियां पड़ी हुई थी जो काफी पुरानी होकर फॉसिल फ्यूल बनी पड़ी थी। और जैसे ही दोस्तों सिगरेट गिरता है, बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे आसपास के स्कल क्रिएचर्स जागने लगते हैं और इन पे हमला करने लगते हैं और इसके बाद खतरनाक फाइट होती है। तभी सब लोग चुप जाते हैं। तभी क्रिएचर के मुंह से एक स्कल आके गिरता है, लेकिन चारों तरफ से इन पे हमला होता है। ये लोग जैसे तैसे करके उनको गन फायरिंग से मारते हैं, लेकिन वो क्रिएचर आना बंद नहीं होता और तभी इनकी गैस का एक्सप्लोजन होता है। पूरा ग्रीन कलर का धुआं होता है। तभी वो पंछी भी इन पर हमला करते हैं और काफी मुश्किलों के साथ ये इनको मार रहे थे। तो बर्ड्स को मार देने के बाद भी स्कल्स अभी भी जिंदा थे। सब कुछ कूल होने के बाद जेम्स पैकर्ड को बताता है कि जैकमैन अब जिंदा नहीं है, उसको उस क्रिएचर ने मार डाला है और उसका लॉकेट उसे दिखाता है। लेकिन अब पैकर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो उसका खास आदमी था, इसीलिए वो कुछ भी करके किंग कॉन्ग को मार डालना चाहता है। तो मार्लो और बाकी के सारे लोग उसे समझाते हैं कि जो बाकी के क्रिएचर्स हैं ये उनका काम है। हॉस्टन व्यू से बताता है कि किंग कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, ये बस एक नेचुरल कंपटीशन चल रहा है। तो अगर हमने कॉन्ग को गिरा दिया तो बाकी के क्रिएचर्स जो जमीन के नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और बाद में हम इंसानों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन पैकर्ड मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका ईगो बस ये था कि मुझे बस कॉन्ग को मारना है और दोनों ग्रुप एक दूसरे को गन पॉइंट पे रखते हैं
लेकिन जेम्स इन दोनों को भी रोकता है और पैकर्ड को भी बताता है कि तुम्हें इस साइड पे जाना है और मैं इन लोगों को लेकर बोट की जगह पहुंच रहा हूँ और हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। ऐसे करके वापस ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और अब जेम्स का ग्रुप बोट की तरफ जाता है। रात में मीसन और वो एक पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं और तभी उनको एक गर्म हवा महसूस होती है और जब वो ऊपर देखते हैं तो सामने ही किंग कॉन्ग खड़ा था। तो दोनों भी डर के उधर ही खड़े होते हैं और खामोशी से मीसन अपना हाथ आगे करती है तो उसको टच करती है तो कैसे ये शांत स्वभाव उसके लिए अच्छा लगता है और कैसे वो इकोलॉजी को संभाल के रख रहा है। और दूसरी जगह पे पैकर्ड और उसकी टीम नदी के किनारे बम लगाती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को वो जलाने लगते हैं। ये देखकर कॉन्ग काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ इंसानों को मारने के लिए जाता है। कॉन्ग इनके कई सारे सोल्जर्स को मार गिराता है और वो खुद जलने की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन सही वक्त में जेम्स और मेसन वहाँ आते हैं और वो उसे समझाने लगते हैं कि हमारा दुश्मन कॉन्ग नहीं है और उसी की वजह से आज हम बच गए हैं, वरना हम मारे जाते। लेकिन काफी समझाने के बाद वो अपनी गन्स नीचे रखने ही वाला था कि तभी काफी बड़ा स्कल क्रोलर वहाँ पे आता है। वो इन सब पे हमला करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग की आंख खुलती है। कॉन्ग उसे कुचल देता है और फिर कॉन्ग और उस क्रोलर के बीच बहुत लड़ाई होती है। बाकी के लोग वहाँ से बोट की तरफ निकल जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और ये लड़ाई सुबह तक चल रही थी। यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स उस स्कल को मारने लगते हैं। ये देखकर वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ आने लगता है तो दूसरी तरफ कॉन्ग पानी में गिरने की वजह से सलाखों के बीच में फंस जाता है। ये देखकर एक सोल्जर सारे एक्सप्लोजिव्स लेकर उस क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि वो क्रिएचर उसे खाएगा और वो उसके पेट में बॉम्ब्स को इंजनाइट करेगा, लेकिन वो क्रिएचर उसे सीधा ही फेंक देता है और पहाड़ी के पास जाके उसका एक्सप्लोजर हो जाता है। अब वो क्रिएचर इंसानों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कॉन्ग अपनी सलाखें खोलकर उन सलाखों से उसे पीछे खींचने लगता है। तो दूसरी तरफ मीसन एक बड़ी सी पहाड़ी पे चढ़ती है तो एक गन से जो उसकी टीम खड़ी थी तो वो अपनी टीम को इशारा देती है, लेकिन इसकी वजह से वो नदी में गिर जाती है। दोस्तों यहाँ कॉन्ग और क्रिएचर के दरमियान बहुत गंदी फाइट होती है और फाइनली कॉन्ग उस क्रिएचर को मार डालता है और उसके बाद मीसन जो नदी में गिरी थी उसे सेफली लाके वो इंसानों के पास छोड़ जाता है और ये लोग यूएस वापस आ जाते हैं। सो गाइस, मूवी के आखिर में हम मार्लो को देखते हैं जो कि 30 साल के बाद अपनी बीवी से मिलता है और उनका छोटा सा बच्चा जो अब 30 साल का हो चुका था और पहली बार वो अपने लड़के को देखता है और काफी खुश हो जाता है। और मूवी के आखिर में हम गॉडजिला और किंग कॉन्ग की खतरनाक लड़ाई की आवाजें सुनते हैं और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।